किस चीज का घमंड है पवन सिंह को? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है, पति को भी नहीं है, और पवन सिंह यहाँ गलत है। ज्योति अभागी निकली जो पवन सिंह के साथ इसका शादी हो गया। आज तो वो दर दर की ठोकर खाएगी। तो वो 1 करोड़ रुपया एहसान कर रहे हो? जबरदस्ती ज्योति तो आई नहीं उनके जीवन में। समाज के सामने बैंड बाजा के साथ आप उसको घर लाते हैं। शादी करके लोगों के बीच तमाशा बना करके लड़की के साथ रह करके लड़की को छोड़ देना, अब उससे शादी कौन करेगा? आपके जो पीछे पीछे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त यार घूम रहे हैं ना, वो भी नहीं पूछेंगे। बिस्तर में पड़ेंगे तो उस दिन उस पत्नी के लिए रोइएगा। उसका जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दिया। मैं पवन सिंह से कहती हूँ, लोग आपको जानता तक नहीं था। ऑर्केस्ट्रा में जाते थे, ट्रोली में गाना गाते थे, उसके बाद सामियाना में बैठ बैठ के छोटा छोटा कार्यक्रम करते थे। तब तो आप ऐसे न थे। जबकि आपकी आधी संपत्ति का अधिकार उस पत्नी को है कि आपको पत्नी से ज्यादा प्रेमिका अच्छी लगी। तो आप शादी क्यों किए भाई? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? खास करके वो महिलाओं को। पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती है, दूसरे पत्नी की शादी होती है, दूसरे पत्नी के साथ भी इनका संबंध ठीक नहीं होता है, तो इनको कहीं ना कहीं प्रेमिका पसंद है। तो जब आपको प्रेमिका पसंद है तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप शादी मत करते तो आपकी संपत्ति में भी आधा अधिकार पत्नी का होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि वो लड़की है, किसी की बेटी है, आप किसी की बेटी को रुला रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। स्टार है, भोजपुरी के स्टार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों का अपमान करने का अधिकार है। पत्नी जो होती है आपके जीवन का दुख सुख का साथी होती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। सुपरस्टार पवन सिंह की दूसरी शादी हुई थी और अब वो शादी भी टूटने के कगार पर है। आरा कोर्ट पहुंचे हुए थे पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ में डिवोर्स के मैटर पर, लेकिन वहां पर उनकी पत्नी ने पवन सिंह के सामने बड़ा डिमांड रखा और वो डिमांड था 5 करोड़ रुपए का, लेकिन पवन सिंह 1 करोड़ रुपए पर ही अड़ गए। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा और रूबरू मिसेस इंडिया, आई ग्लैम मिसेस बिहार और समाज सेवी मौजूद है। मैम, कैसे देखते हैं, क्योंकि पवन सिंह की पहली शादी, उसके बाद दूसरी शादी और अब वो शादी भी टूटने के कगार पर आ गया है, तो आखिरकार पवन सिंह कितने शादी करेंगे? देशवा के तमाम दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और जो भी देख रहे हैं मुझे, चूंकि मैं एक सामाजिक महिला हूं तो मैं महिलाओं के ही हित में बात करूंगी। रही बात पवन सिंह की, तो वो हमेशा कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं। आप देखिए, पहली शादी उनकी नहीं टिकी, पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, या कोई और रीजन है नहीं जानते, ये जांच का विषय है। लेकिन आत्महत्या, शादी 2 परिवारों का संबंध मधुर बनाता है। शादी 2 रिश्ते को मजबूत करता है और शादी जैसे पवित्र बंधन को यूं तोड़ देना ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छा इसलिए नहीं है कि पवन सिंह पहले भी अपनी पत्नी, जो भी इल्जाम हो, बट पहली पत्नी उसकी उस दुनिया में नहीं है। आज के डेट में पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दूसरी पत्नी, जब आप शादी करते हैं तो शादी करके घर लाते हैं तो लड़की खुद ही पराया धन होती है। उसको सोचने में टाइम लगता है। आपने उसके साथ रिश्ता बनाया, उसको वो इज्जत दी, और लेकिन आपने क्या किया? उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। रही बात, मैं पवन सिंह की बातों से पावर स्टार सिर्फ फिल्म में हो अच्छा लगता है। जीवन में पावर स्टार बनिए, जीवन में अपनी पत्नी को इज्जत दीजिए। कृष्ण भगवान ने भी अपनी अर्धांगिनी को बहुत इज्जत दिया। रुक्मिणी से लेकर के आप सत्यभामा तक सबका सम्मान किया। लेकिन आप
तो भाई स्टार है, भोजपुरी के स्टार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों का अपमान करने का अधिकार है। जी। लोग आपको मानते हैं। पत्नी जो होती है आपके जीवन का दुख सुख का साथी होती है। लड़की जो होती है वो कोरे कागज होती है। जब तक एक सिहाई इंक जिसको कहते हैं, अगर कोरे कागज में इंक चला जाए तो वो कागज खराब हो जाता है। सोचिए कि वो लड़की है, किसी की बेटी है, आप किसी की बेटी को रुला रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। शादी करके लोगों के बीच तमाशा बना करके लड़की के साथ रह करके लड़की को छोड़ देना, अब उससे शादी कौन करेगा? उसका जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दिया। मैं पवन सिंह से कहती हूं, जब आप मध्यम थे, लोग आपको जानता तक नहीं था, ऑर्केस्ट्रा में जाते थे, ट्रोली में गाना गाते थे, उसके बाद सामियाना में बैठ बैठ के छोटा छोटा कार्यक्रम करते थे, तब तो आप ऐसे न थे। हो सकता है कि आपको पत्नी से ज्यादा प्रेमिका अच्छी लगी, तो आप शादी क्यों किए भाई? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? खास करके वो महिलाओं को। वो महिला जो कि सपना देखती है कि उसका पति, उसका राजकुमार उसके जीवन में आएगा, वो हर चीज पूरा करेगा। ज्योति अभागी निकली, ज्योति अभागी निकली, जो पवन सिंह के साथ इसका शादी हो गया। आज तो वो दर दर की ठोकर खाएगी। आपने अभी क्या कहा था कि 1 करोड़ रुपए की बात की जी। तो वो 1 करोड़ रुपया एहसान कर रहे हो? पत्नी क्या जबरदस्ती लाई गई है? कहीं ना कहीं आखिरकार पवन सिंह उनका हाथ थामे समाज के बीच, तब तो वहां पे गई। जबरदस्ती ज्योति तो आई नहीं उनके जीवन में। समाज के सामने बैंड बाजा के साथ आप उसको घर लाते हैं। 2018 में शादी होता है, 3 साल लगभग ये शादी चला और शादी कोर्ट के दहलीज पहुंचा। उसके बाद में उनकी पत्नी का जो वकील है, उन्होंने आरोप लगाया पवन सिंह पर कि पवन सिंह इनको मारते पीटते थे और इनका जो गर्भपात है वो भी करवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आरोप था पवन सिंह पर। पवन सिंह को इसका जवाब देना ही होगा आखिरकार कोर्ट में। ये कोर्ट का मैटर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध जो होता है ना, बुढ़ापे तक चलता है। जब आज आपको मस्ती है, आज आपको 10 पूछने वाला है, आज आपके पास पैसा है, धन दौलत है, लड़कियां घूमेंगी, मतलब आपके चमचे घूमेंगे, लेकिन जब एक वक्त आएगा जब उस वक्त में पत्नी की जरूरत होती है, बुढ़ापे का सहारा पत्नी ही होती है। और जब बाथरूम सुसु पॉटी, पत्नी ही अपने पति का बिस्तर उठा कर ले जाती है और साफ सफाई करती है कि मेरा पति बच्चा नहीं देखता है, लेकिन पत्नी बुढ़ापे में अपने पति को देखती है जब वो जीवित रहती है। सोचिए कि ये सबसे शर्मनाक घटना है कि एक पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती है, दूसरी पत्नी की शादी होती है, दूसरी पत्नी के साथ भी इनका संबंध ठीक नहीं होता है, तो इनको कहीं ना कहीं प्रेमिका पसंद है। तो जब आपको प्रेमिका पसंद है तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप शादी मत करते। और एक बात, अर्धांगिनी कहलाती है पत्नी, पति की आधे शरीर का मालिक होता है पत्नी, और उस पत्नी को आप दूध में मक्खी की तरह, जब दूध में मक्खी गिर जाती है और उसको निकाल कर फेंक देना, तो क्या पत्नी दूध में मक्खी की तरह है जो आप उसको फेंक दिए? पैसा बहुत बड़ा चीज होता है किसी महिला के लिए? बिल्कुल नहीं होता है। मैं पवन सिंह से कहती हूं कि जब लड़की शादी करके आती है तो डरी रहती है, उसको समझने में टाइम लगता है ससुराल। और रही बात, आप आज पैसा पैसा करते हैं, 1 करोड़ रुपए क्या है? कौन करेगा उससे शादी? आपके 1 करोड़ से उसका घर का खर्चा चल जाएगा, उसका पूरा जीवन चल जाएगा, जबकि आपकी आधी संपत्ति का अधिकार उस पत्नी को है। किस चीज का घमंड है पवन सिंह को? किस चीज का? पैसे का? पैसे तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेंगे, लेकिन पत्नी के पास कुछ भी नहीं रहता है तो भी वो अपने पति को खाने के लिए पूछती है।
नारी का सम्मान करना ही पुरुष का सबसे बड़ा मैं एक सवाल, सबसे बड़ा नारी का सम्मान करना। महादेव हमारे भोलेनाथ ने माता पार्वती का सम्मान किया। तो आप सोचिए, देवों के देव महादेव हैं, तो आप धन के लिए, कुछ क्षणिक सुख के लिए अपनी पत्नी को तकलीफ देने वाले को आज न कल ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि पत्नी क्या होती है। 1 करोड़ से किसी की जिंदगी नहीं जाती। लड़की की जिंदगी पवन सिंह ने कहीं ना कहीं पत्नी बनाकर उसकी जिंदगी को तबाह किया है। आज 1 करोड़ नहीं, आपको 10 करोड़ देना चाहिए। ऋतिक रोशन ने दिया ना सुजैन को, आज उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही है ना। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है, पति को भी नहीं है। और पवन सिंह यहां गलत है। 1 करोड़ में जीवन नहीं चलता। उसने तो 5 करोड़ रुपया मांगा, बेचारी रो रही थी, देखने से लग रहा था कि पहली पत्नी को तो खा गए, दूसरी पत्नी को भी खाने के चक्कर में है। तो भाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी, किसी दिन मरमरा जाएगी। जिसका कोई नहीं होता है, जिसका पति नहीं होता, उसका पूरा संसार नहीं होता है। और पवन सिंह ने इनको छोड़ दिया तो समझ जाइए, आज उसका बाप मां बुरा है, कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खटखटा रहा है, इंसाफ की लड़ाई मांग रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और आप मजाक उड़ा रहे। एक लड़की का अपमान करके, एक लड़की को पत्नी बना करके, किसी के मान सम्मान के। पति ऐसा होता है? बिल्कुल पति ऐसा नहीं होता है। इसको पति नहीं कहते, इसको पत्नी का यूज करने वाला पति कहते हैं, पत्नी का अपमान करने वाला पति कहते हैं। ज्योति का अपमान हुआ, अभी भी मौका है पवन सिंह जी, सुधर जाइए। दुनियादारी बहुत अच्छी लगती है, चकाचौंध बहुत अच्छा लगता है। जब एक उम्र आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो आपके जो पीछे पीछे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त यार घूम रहे हैं ना, वो भी नहीं पूछेंगे। बिस्तर में पड़ेंगे तो उस दिन उस पत्नी के लिए रोइएगा। क्या कहूं मैं अब? एक सवाल रहेगा मैम, आप भी एक महिला हैं। ज्योति का आगे का जो जिंदगी है, क्योंकि आप समाज सेवी है, ऐसे कई घटना को आपने खुद जाकर कवर किया है, लोगों तक मदद पहुंचाई है, तो ज्योति के पास क्या कुछ रास्ता बचता है जिंदगी अब बिताने के लिए? देखिए, जब वो सोती होगी तो रोती होगी। ज्योति सोती होगी तो सोचती होगी कौन सा, ना जाने कौन सा कर्म किया था जो ऐसा पति मिला। आज हम मायके में पड़े हुए हैं, यही ना, अपनी जिंदगी से उदास होगी, और उसी में वो सोचती होगी काश कानून पे भरोसा होता है लोगों को कि नहीं, चलो मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, कानून तो हमको इंसाफ देगा। लेकिन कानून भी हमारा थोड़ा सा लचर है। पत्नी का एक ही रूप होता है कि वो अपने पति को 2 वक्त का खाना अपने हाथों से बना के खिलाए, और मेरा पति जितना अच्छे से रह सके। आप अगर अपनी पत्नी को मारते हैं तो ये सबसे गलत है, ये समाज नहीं है। फिर आप अय्यास हैं। अपनी पत्नी के साथ खिलवाड़ करना, भगवान भी शायद आपको माफ ना करे। आप आशिक आवारा मत बनिए, पत्नी को इज्जत करना सीखिए। आपने पहले एक पत्नी को खोया है, दूसरी पत्नी को भी ना खोए। रात में रुला करके क्या फायदा? हम किसी को 2 हंसी दे दे, वो उसके चेहरे पे वो बात आ जाए। लेकिन अगर किसी को रुला करके अगर हम ये कहें कि कोर्ट के दबाव में 1 करोड़, अरे आप वो भी रख लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप देखिए ना कि एक लड़की क्या चाहती है। एक लड़की चाहती है कि मेरा पति, मेरा ससुराल, मेरा सब कुछ। ये नहीं चाहती कि हमको पैसा चाहिए। अगर आपको इतना धन है, इतना अहंकार है, धन के प्रति गुरूर है, तो भाई अपनी पत्नी को दीजिए। आधा संपत्ति नहीं, आधा नहीं दे सकते तो 50 करोड़ का मालिक है, गाड़ी है, बंगला है, ये घूमते हैं, वो घूमते हैं। 5 करोड़ तो पत्नी, 5 करोड़ ही तो मांगा है, बिल्कुल दे दीजिए ना। पत्नी है वो आपकी, मत रुलाइए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अभी भी सुधर जाइए। पत्नी से बड़ा दोस्त, पत्नी से बड़ा
सलाहकार और पत्नी से अच्छा साथी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब दिखावा है। बस मैं यही कहूंगी पवन सिंह जी को कि आप देख लीजिए, अपनी पत्नी को मान सम्मान दीजिए। हो सके तो ये डिवोर्स ही नहीं होना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ खुशहाली जिंदगी बिताइए। धन्यवाद।